नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अफ्रीका की धरती से निकली एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो यकीन मानिए सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये कहानी है बुर्किना फासो नाम के एक छोटे से अफ्रीका मुल्क की, जो कभी गरीब और पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, लेकिन आज अपने जज्बे और लीडरशिप के दम पर पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। और इस कहानी के केंद्र में है एक नौजवान, बहादुर और दूरदर्शी लीडर इब्राहिम ट्राओरे। जंगल और सफेद सोना। दोस्तों, बुर्किना फासो के जमीन का 70% हिस्सा घने जंगल से ढका हुआ है। उन जंगलों में ढेरों किस्म के पेड़ पौधे हैं, लेकिन सबसे कीमती है संदल का पेड़। जी हाँ, वही संदल जिसकी खुशबू सदियों तक रहती है, वही संदल जिसकी लकड़ी को दुनिया सफेद सोना कहती है, और वही संदल जिसने बने इत्र और परफ्यूम यूरोप, दुबई और भारत की सबसे महंगी दुकानों पर बिकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने खजाने के बावजूद बुर्किना फासो के लिए लोग कभी उसका फायदा नहीं उठा पाया। विदेशी कंपनियां आती, सस्ता सौदा करती, लकड़ी ले जाती और अरबों का मुनाफा कम कर चल देती, जबकि असली मालिक यानी बुर्किना फासो की जनता गरीब और भूख में पीसती रहती थी। इब्राहिम का अवसर। इब्राहिम ट्राओरे ने जब सत्ता संभाली, अपने देश के हर संशोधन का जायजा लिया, और जब वो जंगलों तक पहुंचे तो उन्हें एक हैरत अंगेज हकीकत पता चली। माहिरों ने बताया कि जंगलों में लाखों चंदल का पेड़ ऐसे खड़े हैं जिनकी उम्र पूरी ही सूखी है। ये पेड़ अब पहले जैसे खुशबू और ताकत नहीं रखते, बल्कि ये नए पौधों के बरत में रुकावट भी बन जाती है। यानी एक तरफ ये पेड़ बेकार हो रही थे और दूसरी तरफ नए पेड़ उग ही नहीं पा रही थे। यही इब्राहिम ने एक फैसला किया, क्यों न इन पुराना पेड़ों का कीमती दौलत में बदल जाए और उनकी जगह नए पौधे लगाए जाए। स्मार्ट फॉरेस्ट्री प्लान। इसके बाद इब्राहिम ट्राओरे ने पूरे देश के जंगलात के माहिरों को इकट्ठा किया और शुरू का स्मार्ट फॉरेस्ट प्लान। इस प्लान के 3 बड़े हिस्से थे। पुरानों पेड़ों की पहचान। सबसे पहले उन सारे संदल की पेड़ों को चिन्हित किया गया जो अपनी उम्र पूरी कर चुके थे। सुरक्षित कटाई। इन पेड़ों को वैज्ञानिक तरीके से काटा गया ताकि लकड़ी की क्वालिटी बेकार ना हो। तुरंत पूर्ण विकास। हर काटे हुए पेड़ों की जगह तुरंत नए संदल का पौधा लगाया गया। और यह सबसे बड़ी बात यह है कि ये पौधे आम बीज से नहीं, बल्कि खास तरह की जीन सुरक्षित बीजों से लगाया गया। स्प्रे और नर्सरी टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ 3-4 महीने में तैयार कर दिया जाता है। मतलब पहले जहाँ एक संदल का पेड़ सालों में बड़ा होती था, अब वही कम महीनों में होने लगा। संदल की असली ताकत। अब दोस्तों, एक सवाल आपके मन में आ रही होगा, आखिर संदल की इतनी अहमियत क्यों है? तो सुनिए। संदल की लकड़ी जब जलती है तो उसमें से धुआं नहीं बल्कि खुशबू निकलती है। इसकी खुशबू सदियों तक रहती है, और जितना पुराना संदल हो उतनी ही ज्यादा कीमती मिलती है। ये वजह है कि दुबई, पेरिस और फ्रांस की परफ्यूम इंडस्ट्री उसका इस्तेमाल करती है। ये वजह है कि अरब और यूरोप में महंगे फर्नीचर, सजावटी सामान और खुशबूदार मूर्तियां इससे बनती है। और ये वजह है कि भारत में ये लकड़ी सोने से भी ज्यादा कीमती मानी जाती है। भारत की मांग और परंपरा। दोस्तों, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा संदल खरीदार है। वजह सिर्फ महंगे यंत्रों या साज सजावट नहीं, बल्कि हमारे सदियों पुरानी परंपराएं भी है। सनातन धर्मों में अंतिम संस्कार के वक्त चिता जलाने में लकड़ियों का इस्तेमाल होती है। आम लोगों के लिए साधारण लकड़ी होती है, लेकिन अमीर, मालदार और रोखोदार लोगों के लिए खास तौर के संदल का लकड़ी जलाई जाती है, क्योंकि ये धुआं नहीं खींचती बल्कि महक का खुशबू फैलती है और माहौलों को पवित्र बना देती है। यानी भारत में संदल सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक है। इब्राहिम का मास्टर ट्रिक। इब्राहिम ट्राओरे ने इस चर्चा के पहचान और सोचा, अगर भारत दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है तो क्यों न ऐसे शुरुआत किए जाए। उन्होंने भारत के सबसे व्यापारियों और कंपनियों से सीधे समझौते किए, लेकिन उन्हें सिर्फ कच्ची लकड़ी बेचना मंजूर नहीं किया, बल्कि उन्होंने साफ कहा, हम आपको वही लकड़ी देंगे जो तैयार हो, पॉलिश की हुई हो और पैकेजिंग के साथ हो।
यानी भारत के खरीदारों को किसी आंतरिक प्रोसेसिंग की ज़रूरत ही नहीं रही। इससे लकड़ी की कीमतें 2 से 3 गुना बढ़ गई। एक रिपोर्ट कहते हैं कि भारत हर साल तकरीब 50,000 टन लकड़ी सिर्फ जलने में इस्तेमाल करता है। सोचिए, अगर इन लकड़ियों को मुंबई के कोलाबा से बांद्रा तक बिछा दिया जाए तो सड़कें लकड़ियों का समंदर बन जाए। यानी भारत की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती और इब्राहिम ने इसी को सोने में बदल दिया। इंटरनेशनल एक्सपोर्ट सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इब्राहिम ने दुबई, सऊदी अरब और यूरोप के कोई कंपनियों से भी बड़े बड़े समझौते किए। अब बुर्किना फासो सिर्फ लकड़ियाँ नहीं बल्कि पोशाक प्रोडक्ट्स, संदल की तेल, महंगे परफ्यूम, फर्नीचर, खुशबूदार सजावटी सामान सीधे एक्सपोर्ट करेगा। इससे हर साल देश को अरबों डॉलर का फायदा हो रहा है। पर्यावरण और जनता की भागीदारी। दोस्तों, अगर बात यही खत्म हो जाती तो भी ये एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इब्राहिम ने इसे सिर्फ कारोबार तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे एक जन आंदोलन बना दिया। हर काटे हुए पेड़ को बदले कम से कम 5 नए पौधे लगाई जाती है। गांव के लोग, किसान, स्कूलों के बच्चे और समुदाय सब इस मुहिम का हिस्सा है। हर साल नेशनल फॉरेस्टर डे के मौके पर लाखों पौधे लगाए जाते हैं। सोचिए, जब पूरा मुल्क एक दिन में मिलकर लाखों पौधे लगाए तो वो नज़ारा कितना शानदार होता होगा। ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक ग्रीन रिवॉल्यूशन है। आने वाला 5 साल का सपना। माहिरों का सपना है कि अगर यह प्रोजेक्ट इसी रफ्तार से चलता रहा तो आने वाला 5 साल में बुर्किना फासो दुनिया के टॉप 5 संदल एक्सपोर्ट में शामिल हो जाएगा। ये न सिर्फ अफ्रीका की जीत होगी बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल होगी कि अगर लीडर ईमानदार और दूरदर्शी हो तो जंगल भी सोने की खान बना सकती है। सबक और पैगाम। दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहले बात, कुदरती संसाधन कभी बेकार नहीं होते, जरूरत है सिर्फ समझदारी से उन्हें इस्तेमाल करने की। दूसरी बात, एक विजनरी लीडर ही मुल्क की किस्मत बदल सकती है, जिस तरह इब्राहिम ट्राओरे ने किया। और तीसरी बात, महलों और मुनाफा साथ साथ चल सकती है, यानी पर्यावरण का बचाते हुए भी आर्थिक ताकत शामिल की जा सकती है। दोस्तों, आप सवाल आपसे है कि आप समझते हैं कि हमारे देश में भी ऐसा संदल प्रोजेक्ट शुरू होना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट में हाँ जरूर लिखिए और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह बात हमारे हुकूमत तक पहुँचे। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।